जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुंदर सक्सेना। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में खास उपाय बताने आई हूँ। प्रेम संबंधों में बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं और सिर्फ बाधाएं। ये अक्सर मुझे सुनने में आता है। आप लोग मैसेज करके बताते हैं कि मेरे लव रिलेशनशिप में ये हो गया, मेरे लव रिलेशनशिप में वो हो गया, ऐसे वैसे आप लोग मुझे बताते रहते हैं। बाधाएं लगातार आती हैं। अगर आपके जीवन में भी प्रेम संबंध में बाधा आ रही है, जैसे आपका पति या आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड से आपका पूरी तरह से सेपरेशन यानी अलगाव हो चुका है, या आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ गया है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या कुछ ऐसा हो गया है कि परिवार, घर, ये वो रिश्तेदार फला ढिमका नहीं तैयार हो रहे हैं आपकी शादी के लिए और आप उसकी वजह से परेशान हैं। या शायद ऐसा है कि आपका जो साथी है वो आपको पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है और उससे कह दिया है तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में से कोई ग्रह चिढ़ गया है और आपका इसलिए भी काम खराब हो रहा है। तो इसके लिए, या अगर आप तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, किसी ने कुछ किया कराया है, तो ऐसा होने पर, तो यदि ऐसा है आपके साथ कि आपका कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आपका जो ये प्रयोग है, इसको पहले मैं बता देती हूँ ये कब कब किया जा सकता है। अचानक से प्रेम संबंध में यदि बाधा आ जाए, शादी जिसे करनी है उससे शादी ना हो पा रही हो, तो आप इस प्रयोग को किसी भी, एक तो आज आज का दिन कात्यायनी माता का है। कात्यायनी माता को प्रेम विवाह की माता देवी माना गया है। एक तो आप इसी दिन कर सकते हैं। दूसरा जो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। यदि आप आज करते हैं कात्यायनी माता का तो आज कर लीजिए, वरना आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रयोग है, आप इसको कीजिएगा। इससे आपके प्रेम संबंधों में जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आपको कुछ पूछना हो, आगे पर रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधा हो, कोई परेशानी हो, किसी ने पैसा मार लिया हो या आपका कोई पैसा दे ना रहा हो, और जैसे कोई और दिक्कत हो, जैसे प्रेम संबंधों में दिक्कत है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या कोर्ट केस कचहरी चल रहा हो, कोई मुकदमा हो, या कोई भी दिक्कत हो सकती है आपके जीवन में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपका पूरा नाम, आपकी प्यारी सी फोटो जिसपे फिल्टर ना लगा हो, जो ओरिजिनल हो, और सन ग्लासेस के बिना उस फोटो को, आपके नाम को, आपकी कितनी उम्र है, 40, 45, 50, 30, 35, 22, जो भी उम्र हो, और जो स्थान हो, जैसे जैसलमेर, हरिद्वार या ऋषिकेश, चेन्नई, जो भी आपकी जगह है, उसके साथ साथ में आपकी पूरी बात को रिकॉर्ड करके कि आपको क्या परेशानी है, क्यों परेशानी है, क्या दिक्कत हो रही है, बोलकर रिकॉर्ड करके अपने नाम, फोटो, स्पेस के साथ मुझे आप ये जो ऊपर दिए हुए नंबर है ना 3, इनमें से किसी पे भी व्हाट्सअप कर दीजिए। लेकिन अगर आपका लव रिलेशनशिप है या पति पत्नी के साथ कोई संबंध खराब हुआ है, या कोई शत्रु है, या कोई ऐसा और व्यक्ति भी है जो आपके साथ, जिसके बारे में आप रीडिंग पूछ रहे हैं, तो उसका नाम, उसकी फ़ोटो, उसकी भी जो आयु हो, जितनी भी कैलकुलेटिव आयु हो, जो आपको पता हो, 22 साल, 24 साल, 28 साल, 35 साल, 40 साल, और साथ में उसका भी एज के साथ साथ स्थान, कहाँ का है, कानपुर का है, मेघालय का है, कहाँ का है, वो भी आपको देना होगा। ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अपने नंबर का वेट कीजिएगा, 2 दिन के अंदर नंबर आ जाता है। मैं आपको बता दूंगी काम होगा नहीं होगा, कौन कौन से ग्रह खराब है, किसी ने अगर कुछ किया कराया हो तो वो भी बता दूंगी, कैसे ठीक होगा वो भी बता दूंगी। तो जैसे कि आपको बता दिया है कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन अब खास तौर पे उस उपाय के बारे में जिसके लिए ये वीडियो बनने जा रहा है। तो क्या करना है आपको, किसी भी शुक्रवार को, या आज बहुत पवित्र दिन है, इस पे ये आप प्रयोग को कर सकते हैं। पूर्णमासी वाले दिन भी कर सकते हैं, पूर्णमासी भी बहुत ही अच्छी काउंट होती है। रिलेशनशिप में अगर दिक्कत आ रही है, कोई आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपको छोटा सा प्रयोग है, इसे कीजिएगा। इस प्रयोग को या तो आप आज करेंगे,
रिपीटेटिव में आप इसको कम से कम 7 शुक्रवार भी कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए है। या आप अपनी पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद किसी को प्यार हो जाए किसी से, उसके लिए भी ये प्रयोग आप कर सकते हैं। बस किसी का हानि नहीं होनी चाहिए, किसी का नुकसान के लिए प्रार्थना मत कीजिएगा। मेरी कोई भी पूजा या प्रार्थना किसी के नुकसान के लिए नहीं होती है, ना मैं ऐसी प्रार्थनाएं देती हूँ। यूनिवर्स सबसे बड़ी शक्ति है, वो सब देख रहा है। आप किसी का जुल्म ना दिखाएं, किसी को परेशान ना करें। अगर आपको कोई परेशान करता है तो उसे उठाकर भगवान के चरणों में फेंक दो, वो अपने आप उसको देख लेंगे। जैसे द्रौपदी ने सारे के सारे कौरवों को भगवान कृष्ण के पैरों में छोड़ दिया था और उनकी कितनी बड़ी दुर्गति हुई, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो दिन सबके आते हैं, अच्छे बुरे, और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है पर पड़ती बड़ी ज़ोर से है। समझ रहे हैं आप? तो विश्वास रखिएगा। तो करना यह है आपको कि किसी भी देवी मंदिर में जो आपके घर के नियर एंड डियर हो, वहाँ पे आप जाइएगा। कोई प्राचीन सिद्ध पीठ हो आपके आसपास माता रानी का, तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि आपके आसपास कोई देवी का प्राचीन सिद्ध पीठ ना हो, आप गांव वगैरह में कहीं रहते हैं, तो कोई बात नहीं, तब आप भगवान शंकर के नैवेद्य पे ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा देवी का मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उस समय कैसे करेंगे? आपको माता मंदिर के मंदिर जाना है, नहा धोकर सुबह आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो आप इस प्रयोग को शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अंधेरा हो, जब थोड़ा शाम हो जाए उस टाइम कीजिएगा। और सुबह करना है तो नहा धो के तब भी आप कर सकते हैं। इस प्रयोग में आपको जो लगेगा वो लगेंगे गुलाब के फूल, और साथ में दिया लगेगा, थोड़ी लौंग लगेगी, जिस पार्टनर को आप प्यार करते हैं उसका और आपका नाम, और साथ में लाल रंग का पैन। कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल हैं, तीनों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। ये मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं, फिर आप कहते हैं हम तो बहुत दिनों से प्रयोग कर रहे हैं पर हमारा काम नहीं हो रहा। तो मैं कहती हूँ कि गुरुदक्षिणा। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप किसी की कोई चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, किसी का कोई यूज़ ले रहे हैं, तो उसका मान, उसका सम्मान, उसका कर्जा चुकाना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा कर्जा कोई पैसे के लिए नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप मेरे यूट्यूब के तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और भूल जाइए। उसके बाद आप चाहे मेरे दिन दिनादिन कितने भी वीडियो देखें, चाहे कितने वीडियो के उपाय सुने, चाहे कितने वीडियो के उपाय करें, आप मेरे ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि करना क्या है। आपको सिर्फ 108 गुलाब के फूलों की बनी हुई माला लेनी है। एक सफ़ेद पेपर लेना है जिस पे लाल रंग के पेन से आप लिखेंगे XYZ मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ बहुत खुश है, हम एक दूसरे के साथ आजीवन बहुत खुश खुश रहते हैं। ऐसा लिखकर आपको देवी के मंदिर जाना है, वहाँ पे उनको लाल रंग के गुलाब की माला भेंट करनी है शुक्रवार को, या आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। उसके बाद आप वो वहाँ पर पेपर, उसको जो आपने लिखा है उसको आप पढ़ेंगे एक लाउड आवाज़ में और माँ से प्रार्थना करेंगे मैंने जो भी इसमें कुछ लिखा है वो सच हो जाए। दिया जलाएंगे सरसों के तेल का या देसी घी का, उसमें 2 लौंग डालेंगे और 9 बार अपनी उस विश को जो आपने पेपर पे लिखा है उसे पढ़ने के बाद पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है आप। तो जब आप 9 बार 27 बार उस विश को पढ़ लेते हैं, चाहे 9 बार पढ़िए, 27 बार पढ़िए, चाहे 108 बार पढ़िए, तो आपका जो दिया जल रहा है उस दिए में ही उसको जला देना है। माता दुर्गा की आरती करेंगे या माता कात्यायन की आरती करेंगे। अगर आपके आसपास देवी मंदिर नहीं है तो फिर आप भगवान शंकर के नैवेद्य करेंगे, तो शिवलिंग पे वो गुलाब के फूल की माला चढ़ाएंगे। इसे करिए, अपनी विश बोलिए, आरती कीजिए, तब भगवान जो माता के, अगर आप शिवलिंग पे कर रहे हैं तो माता की आरती शिवलिंग पे ही करेंगे। जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो सच्चे भाव से कीजिएगा। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आपको किसके लिए करना है। दुविधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। जैसे एक मिस्टर XYZ है, उन्होंने मुझसे कहा मेरी XYZ गर्लफ्रेंड बन जाए, फिर उन्होंने फिर दूसरे दिन बाद उस लड़की की फ़ोटो भेजी, ये भी मुझे अच्छी लगती है। इससे नहीं करा सकते तो उससे करा दो,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक पर्सन के लिए आप करेंगे, और वो भी ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति सच में आपको प्यार हो, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, जिसको देख के आपको लगता हो कि आप उसके बिना एक पल नहीं रह सकते। अगर वो आपके पास ना आए, आप उसको देखें ना, तो आपकी जान निकल जाएगी। ऐसा कोई इंसान हो जिसे आप बहुत प्यार करते हो, उसी के निमित्त ही आप इस प्रयोग को कीजिएगा। फालतू मत कीजिएगा कि पड़ोसन की बीवी या पड़ोस की लड़की मुझे मिल जाए, ऐसे टेढ़े मेढ़े काम के लिए तो कभी मत करना, होगा भी नहीं। इसके साथ साथ आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा, बस आपका दिल सच्चाना चाहिए। बहुत से लोगों ने पूछा है कि माँ, इस रुद्राक्ष की माला का क्या है। ये बहुत खास रुद्राक्ष की माला है, और इस रुद्राक्ष की माला पे खास विशेष रुद्राक्ष से बनी है, खास इसके मोती के लाइन्स हैं, ठीक है। और इस रुद्राक्ष की माला का फ़ायदा ये है कि ये जिसके गले में जाती है, ये धीरे धीरे उसकी सारी मनोकामनाएं सताही पूरी कर देती है। जो वो सोचेगा, जो वो चाहेगा, उसको धीरे 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 उसके पास ला देती है। इसकी ऐसी खास बात है। अगर आप में से कोई इसे पाना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा माता कामाख्या के मंदिर में हम जा रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को खास विशेष प्रेम के लिए, रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए प्रयोग करवाना हो तो वहाँ करवा सकते हैं। किसी को आकर्षण करने के लिए, आकर्षित, सम्मोहन, किसी चीज़ के लिए भी, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, किसी से आप दीवानों की तरह प्यार करते हैं, एक तरफा प्यार करते हैं, या किसी को आप चाहते बहुत ज़्यादा है, तो माता कामाख्या के मंदिर में सब अर्जियाँ पूरी हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रेयर्स के लिए मुझसे कहा है। अगर आप भी चाहते हैं तो मैं करवा दूंगी। त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा में मैं हूँ, और मेघालय में और कामाख्या 3 जगह में जा रही हूँ। तो आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।